गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने एनाटॉमी की क्लास में पढ़ा था कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड। तो आपको आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी। ठीक है, तो ईसीजी क्या होती है? ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है किसकी? हार्ट की, जिसको हम एक ग्राफ पेपर पर बनाते हैं। जैसे हमारे हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, तो उस एक्टिविटीज़ को हमें कैसे पता चलेगा पेपर पे कि नॉर्मल हमारा जो हार्ट का पैटर्न है वो कैसा है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? एंथोविन विलियम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ईसीजी को सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होती है? रिकॉर्डिंग होती है जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी, और जिसके द्वारा हम इस प्रोसेस को हम करते हैं। तो वो जो एक मशीन होती है, उस मशीन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जिस पेपर पे हम ये प्रिंट आउट करते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो नॉर्मल ईसीजी है, तो नॉर्मल ईसीजी में हमारे ये 5 पैटर्न या फिर 5 वेव्स होती है, जिनको हमने PQRS एंड T के नाम से दे रखा है। ये इस तरीके से इसको हम बोलते हैं PQRST। तो ये जब PQRST जब बनेगा तो नॉर्मल एक क्या होगा? एक हार्ट बीट जनरेट होगी। तो जैसे हमने कार्डियक साइकिल में पढ़ा था कि एक हार्ट बीट जनरेट होने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है, तो वैसे ही जो एक्टिविटीज़ होती है, जब हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाता है, तो उसका टाइम हमने कार्डियक साइकिल में पढ़ा था 0.8 सेकेंड लगता है। तो यही जब 0.8 सेकेंड एक हार्ट बीट होती है, तो ये इस तरीके से PQRST वेव्स होते हैं, एक हार्ट बीट को डिनोट करते हैं। किसके ऊपर? एक ग्राफ पेपर के ऊपर। हम देखेंगे अब एक एक करके जो पी वेव्स हैं, ये सारी वेव्स कैसे क्या डिनोट करती हैं। तो पी वेव्स अराइजेज व्हेन द इम्पल्सेस फ्रॉम एसए नोड स्वीप्स ओवर द एट्रिया कॉल्ड एट्रियल डीपोलराइजेशन। पी वेव जब बनती है हमारे, जब एट्रियम में हमने पढ़ा था, जो हमारा राइट एट्रियम था उसके ऊपर साइनो एट्रियल नोड होता है। जब वो वेव्स जनरेट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है दोनों एट्रियम में। जब दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये पी वेव है, तब ये पी वेव का फॉर्मेशन होगा। तो उसको हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन इन द एट्रियम। अगर वेंट्रिकल्स है तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन का मतलब जो भी मसल्स होती हैं उनके अंदर, हार्ट की मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे, या फिर एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको हम बोलेंगे डीपोलराइजेशन।